हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन शॉर्ट नोट्स फॉर यूपीएससी। तो आज हम लोग यूपीपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन है सॉल्व पेपर 1992 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट अबाउट इन द सिविलाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है देयर इज अ प्रॉपर ड्रेन सिस्टम, और सेकेंड है बिजनेस एंड ट्रेडिंग इज इन गुड कंडीशन, थर्ड है मदर गॉडेस वॉज वर्शिप्ड, फोर्थ है पीपल आर नोन टू आयरन। सो इनकरेक्ट है इसमें ऑप्शन नंबर डी, पीपल आर नोन टू आयरन। सो ये नहीं था, पीपल आर नोन टू कॉपर था, बट आयरन उस टाइम नहीं जानते थे लोग। सेकेंड में क्या है, ग्रेट बाथ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन फ्रॉम विच प्लेसेस। ग्रेट बाथ कहाँ पर फाउंड हुआ था इन द सिविलाइजेशन में? ऑप्शन नंबर वन मोहेंजोदारो, ऑप्शन नंबर सेकेंड हरप्पा, ऑप्शन नंबर थर्ड लोथल, फोर्थ कालीबंगन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन मोहेंजोदारो। थर्ड है आइडल वर्शिपिंग इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड इन ऑप्शन नंबर वन प्री आर्यन, ऑप्शन नंबर सेकेंड है नॉर्थ वैदिक पीरियड, थर्ड है मॉडर्न पीरियड, फोर्थ है कुशान पीरियड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन प्री आर्यन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली रिपब्लिक। सो ऑप्शन नंबर वन है शाक्य, और सेकेंड है ऑप्शन लिच्छवी, थर्ड है योधे, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योधे, नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, योधे। फिफ्थ में है विच इज हेयर इज ऑल ओवर, विच इज नॉट हेयर इज नो वेयर इज अ स्टेटमेंट गिवन इन द टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर वन रामायण, ऑप्शन नंबर सेकेंड महाभारत, ऑप्शन नंबर थर्ड गीता, ऑप्शन नंबर फोर राज तरंगिणी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड महाभारत। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ व्हाट वाज द एस्टिमेटेड टैक्स। ऑप्शन नंबर वन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1/4 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। So the correct answer is option number second 1/6 of total production. So question number seventh is the first preaching by Buddha in Mrigdav Sarnath is known as. Option number one Mahabhishnikarmana, second is Dharma Chakra Parivartan, third is Dharma Gyan Darshan, fourth is Dham Chakra Sut. So the correct answer is सेकेंड धर्म चक्र परिवर्तन। ये है फर्स्ट प्रीचिंग बाय बुद्धा इन सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन नंबर वन बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर सेकेंड जैनिज्म, ऑप्शन नंबर थर्ड गीता, ऑप्शन नंबर फोर्थ वेदांत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 is which of the following about Gautam Buddha is incorrect? Option number first, he believed in karma. Option number second, he believed in the change of soul into the body. Option number third is he believed in nirvana. So option number fourth is he believed in the presence of God. Option number, ये options नहीं है, ये मतलब lines हैं, इनके options बताने हैं यहाँ पे। 1, 1, 2, 3 are correct. Second में 1 and 2 are correct. थर्ड है only 1 is correct, और फोर्थ है all are correct. So lines ही थी, believed in karma, he believed in the change of soul into the body, he believed in nirvana, he believed in the presence of God, ये सारी चीज़ें थी। So the correct answer is option number first, only first 1, 2 and 3 are correct. So question number 10 is you have the control over the karma but not on the result of karma is set in which of the following text? Option number one Ashtadhyayi, option number second Mahabhasya, option number third Gita, option number fourth is Mahabharata. So the correct answer is option number third Gita. 11th is match the following. Option number A Panini, then और यहाँ पर सामने लिखा कामसूत्र, वात्स्यायन, रजत तरंगिनी, चाणक्य, अष्टाध्यायी और कल्याण। सो डी का तो होगा सेकंड, डी का सेकंड हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन में है, यानी कि कलन ने राजतरंगिनी लिखी थी, सबको पता है, तो यहाँ से ये मिल गया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, सी का फोर्थ अर्थशास्त्र लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। ए का 3 है, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, और वात्स्यायन का है कामसूत्र,
चाणक्य ने अर्थशास्त्र, कल्हण ने राजतरंगिणी. So question number 12 is when did Vikram Samvat started? Option number 1 is 78 AD, second is 58 BC, third is 72 BC, fourth is 56 BC. So the correct answer is 58 BC, यानी कि सेकेंड नंबर. 13 में पूछा गया है स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज मेड इन द पीरियड ऑफ Gupta period, Kushan period, Mauryan period, post Gupta period. So the correct answer is option number 2, Kushan period. 14 में पूछा गया which of the following is Gupta period currency? Option number 1 Kodi, second is dinars, option number 3 is nishak, fourth is pan. So the correct answer is option number 2 dinars यानी कि 15 है who was the writer of Mudra Rakshasa? ऑप्शन नंबर वी ए अश्वघोष, सेकेंड है विशाखा दत्ता, थर्ड है कालिदास, फोर्थ है भास. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विशाखा दत्ता. एंड 16 में पूछा गया एम्परर हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू. ऑप्शन नंबर 1 प्रयाग, सेकेंड दिल्ली, थर्ड कन्नौज, थर्ड है राजगृह. हर्ष ने कैपिटल शिफ्ट की थी थानेश्वर से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कन्नौज. 17 where is Angkor Wat temple situated? First Java, second Sumatra, third Cambodia, fourth है Champa. So third is correct answer is third Cambodia. 18 traders were sent to China under the kingdom of first है Kulotung first, second Rajendra first, third है Raj first, fourth है Rajadhiraj first. So the correct answer is option number 1 Kulotung first. 19 में पूछा गया मार्केट कंट्रोल ट्रेंड was started by first Ghayasuddin, second Alauddin Khilji, third है जलालुद्दीन खिलजी, fourth है बलबन. So the correct answer is second Alauddin Khilji. 20 is Muhammad bin Qasim was first है Turk, second Mongol, third है Arab, fourth है Turk Afghan. So the correct answer is option number 3 Arab. 21 में पूछा गया when did Vasco da Gama come to India? Option number 1 1496, second 1497, third 1498, fourth is 1600. So here the correct answer is option number 3 1498 जब वास्को डे गामा इंडिया आया था. So 22 में पूछा गया who built Babri Mosque in Ayodhya? First है बाबर, second हुमायूं, third निज़ामुल मुल्क, fourth है मीर बाकी. So the correct answer is option number 4 Mir Baki. 23rd in which area Todar Mal earned fame? First military camping, second land revenue, third laughing, fourth painting. So the correct answer is option number 2 land revenue. और 24 में पूछा गया which of the following sentences is correct about Mughal painting? Option number 1 war scenes, second animals, words and natural scenes, third court illustrations, fourth all of the above. So the correct answer is option number 4 all of the above. 25th में पूछा गया in the Mughal painting who was the leader of the army? First है शहनाई पील, second मीर बख्शी, third है वजीर, fourth है सेवाइंगर. So मुगल पीरियड के टाइम में लीडर ऑफ द आर्मी कौन था? मीर बख्शी था. एंड 26 में ड्यूरिंग अकबर्स आर्मी अरेंजमेंट वॉज बेस्ड ऑन फर्स्ट है मनसबदारी, सेकेंड जमींदारी, थर्ड सामंतवादी, फोर्थ आईने देवशाला. अकबर के टाइम में अरेंजमेंट किस पर बेस्ड था? मनसबदारी पर. सो 27 में पूछा गया व्हेन डिड औरंगजेब वोन वीज़ा पर? फर्स्ट है 1685, सेकेंड है 1686, थर्ड है 1687, फोर्थ है 1684. So the correct answer is option number 2 1686. 28 Upanishad was translated into Farsi during the period of which Mughal emperor? First option Shah Jahan, second Akbar, third Jahangir, fourth Aurangzeb. So the correct answer is option number 1 Shah Jahan. 29 में tomb of Sher Shah Suri is located in option number 1 Agra, second Shasharam, third Delhi, fourth Aurangabad. So the correct answer is option number 2 Shasharam. Third where is the tomb of Akbar? First Shikandra, second Agra, third Aurangabad, fourth Fatehpur Sikri.
Third, so the correct answer is, where is the tomb of Akbar? Option number 1, Shikandra. Correct answer. 31. Which of the following is not a reason for the rise of Marathas of flourishing? First, the religion awareness. Second, geographical security. Third, political awareness. Fourth, the high leadership power. Following is not a reason for the rise. So the correct answer is option number 3, political awareness. 32. Ryotwari system was started by first Thomas Munro, second Martin Ward, third Cornwallis, fourth the Lord Dalhousie. So the correct answer is 32 का correct answer है first Thomas Munro. 33. Which of the following is correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? सो करेक्टली मैच है ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक केसरी. 34 पूछे गया, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 लीडर्स विजिटेड अक्रॉस द इंडिया फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट? सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गांधी तिलक. 35 में पूछा गया, राजा राममोहन रॉय डिड नॉट प्रोटेस्ट फॉर फर्स्ट चाइल्ड मैरिज, सेकेंड ट्रेडिशन ऑफ सती, थर्ड वेस्टर्न एजुकेशन, फोर्थ विडो मैरिज. So the correct answer is option number 3, western education. So 36 में which of the following advocated for English as medium of education? First है Lord Macaulay, second है Lord Dalhousie, third है Charles Wood, fourth है Lord Curzon. So the correct answer is first Lord Macaulay, advocate for English as medium of education. 37 में पूछे गया, arrange the following in correct sequence. सो ये बोला गया, ए में दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट, बी सूरत डिवीजन, थर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, और डी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए सी डी वी. ए है रेगुलेटिंग एक्ट, देन सी है पार्टीशन ऑफ बंगाल, देन डी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, देन बी है सूरत डिवीजन. 38 में पूछा गया, मैच द फॉलोइंग. सो बारदोली का है फर्स्ट. बारदोली सत्याग्रह किया था सरदार पटेल ने. चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी जी ने. रेड शर्ट मूवमेंट ये गफ्फार खां, और कूका राम सिंह. सो देखते हैं, ए का फोर्थ 2 दिए गए हैं, देन चंपारण बी का फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट है. और 39 में पूछा गया, पॉइंट आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग. सो इसका काफ़ी बड़ा सही दिख रहा है. फर्स्ट में साइमन कमीशन, सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, थर्ड एक्सकेवेशन, फोर्थ है डिवीजन ऑफ सूरत. ये फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में, और सेकंड में दिया गया साइमन कमीशन, सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, थर्ड डिवीजन ऑफ सूरत, फोर्थ एक्सकेवेशन. फिर उसके बाद थर्ड में पूछा गया एक्सकेवेशन सिविल. ये मतलब इस तरीके से दिए गए हैं काफ़ी सारी चीज़ें कि उन्हें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है. सो काफ़ी दिया गया है. और थर्ड में एक्सकेवेशन, फिर सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस, डिवीजन ऑफ सूरत, साइमन कमीशन, और फोर्थ में डिवीजन ऑफ सूरत, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सकेवेशन. ये पूरा एक ऑप्शन है, ऐसे करके 4 हैं ये. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 का फर्स्ट डिवीजन ऑफ सूरत, साइमन कमीशन, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फोर्थ है एक्सकेवेशन. 40 में का असर्शन और रीज़न वाला है. सो इसमें असर्शन है, डांडी मार्च परफॉर्म बाय गांधी जी. रीज़न है आर, ही वांटेड टू राइट ओवर द सॉल्ट टू पुअर पीपल ऑफ इंडिया. और फर्स्ट है इसका, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सेकेंड में दिया गया ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. थर्ड ए इज़ ट्रू, आर इज़ नॉट. फोर्थ आर इज़ ट्रू बट ए इज़ नॉट. So the correct answer is option number 3, A is true, R is not. Means Gandhi ji performed Dandi March. 41 में पूछा गया स्टेटमेंट, उसका रीज़न. स्टेटमेंट है, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस कोऑपरेटेड विद ब्रिटिश. और रीज़न में बिकॉज दे होप्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, S and R both are correct, but R does not explain the S. और 42 में पूछा गया, मैच द फॉलोइंग. इंडिया विंस फ्रीडम, रन्स एंड रन्स, यंग इंडिया, न्यू इंडिया. सो हम लोग देख सकते हैं कि
रन्स एंड रुइंस, ये तो सुनील गावस्कर ने लिखी होगी। बी का फर्स्ट, 2 हैं यहाँ पर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज, देखते हैं, ए का है इंडिया विंस फ्रीडम, किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल कलाम आज़ाद ने। और बी का तो 1 हम लोग देख ही चुके हैं, पता चल रहा है। यंग इंडिया लिखी थी महात्मा गांधी ने, न्यू इंडिया लिखी थी एनी बेसेंट ने। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। 43rd में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रिप्रेजेंट्स द unanimity period between Indian National Congress and Muslim League? So the correct answer is option number 2, 1916 and 1922. 44 में पूछा गया है the first Indian elected for the British Parliament was, first है रास बिहारी बोस, second है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, third है दादा भाई नरोजी, fourth है बिट्टल भाई पटेल। 44 at the first Indian elected for the British Parliament was, so the correct answer is option number 3, Dadabhai Naorozi. 45 है विधानसभा elections held in the year 1937 in which of the following province Indian National Congress did not get majority? First है मध्य प्रदेश, second बिहार, third पंजाब, fourth मद्रास, 1937 में। So the correct answer is third पंजाब। 46 है my ultimate aim is to wipe out the tears from the eyes of every person. This is the statement given by first Jawaharlal Nehru, second Mahatma Gandhi, third BJ Tilak, fourth है GK Gokhale. So the correct answer is first Jawaharlal Nehru. 47 you give me blood I will give you freedom, who had said this statement? First Subhash Chandra Bose, second है भगत सिंह, third है रास बिहारी बोस, fourth है बटुकेश्वर दत्त। So the correct answer is first Subhash Chandra Bose. 48 में पूछा गया the place where the first session of Indian National Congress held. First Bombay, second Kolkata, third Nagpur, fourth Surat. So the correct answer is first Bombay. 49 में है what is the time difference between the farthest western village of Gujarat and farthest eastern village Walang of Arunachal Pradesh? So the correct answer is option number 3. First पूछा गया 1 hour, second 2 hour, third 3 hour, fourth है half hour. So correct answer is third 3 hour. फिर से match the following है 50 में, match the following with the help of code given below. So इसे solve करने की कोशिश करेंगे। उज्जैन में I guess शिप्रा है, D का 2 कोई है, D के 2 हैं। ओके, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में कोई राइट होगा। और कटक महानदी, नासिक, गोदावरी। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए का 3 होगा कटक महानदी, बी का 4 होगा लुधियाना सतलुज, नासिक का आ गया फिर गोदावरी, उज्जैन का शिप्रा। 51 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी? फर्स्ट गोदावरी, सेकंड ताप्ती, थर्ड कृष्णा, फोर्थ महानदी। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ताप्ती। 52 में पूछा गया द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल इज फाउंड इन द सिटी ऑफ? फर्स्ट है मकरान, सेकंड जबलपुर, थर्ड जैसलमेर, फोर्थ है सिंह भूमि। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मकरान। 53rd में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। ए है सगौन, सगौन कहाँ मिलते हैं? देखो सुंदरी तो सुंदरवन में मिलती है। सी का तो थर्ड हो गया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में से कोई करेक्ट है। और देवदार, सो सागौन का आई गेस है वैलीज ऑफ हिमालय, सागौन हिमालय की वैली में मिलती हैं। और देवदार तो आई गेस हायर एरियाज ऑफ हिमालय में मिलते हैं। सिनकोना जो है वो सेकंड मिड इंडिया में मिलते हैं। सुंदरी तो सुंदरवन में, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट हो गया। 54 इंदिरा कैनाल राजस्थान ओरिजिनेट्स फ्रॉम? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सतलुज। 55 में पूछे गया ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम इज बीइंग बिल्ड? फर्स्ट है नर्मदा, सेकंड है चंबल, थर्ड है सतलुज, फोर्थ है महानदी। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नर्मदा। 56 में हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वीन प्लेस, दैट प्लेस इज? फर्स्ट कोयना, सेकंड है नेवेली, थर्ड है कथगोदाम, फोर्थ है ट्रैम्बे।
सो 56 का है फर्स्ट कोयना. 57 है गुड्स इंपोर्टेड एट हल्दिया पोर्ट इज फर्स्ट है फिश, सेकेंड है हैवी मशीनरी टूल्स, थर्ड है स्टील, फोर्थ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सो 57 का है क्वेश्चन नंबर 4 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर रीजन. फर्स्ट है सिवान, सेकेंड है झरिया, थर्ड है कुद्रेमुख, फोर्थ है सिंहभूमि. सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड कुद्रेमुख. 59 है मैच द फॉलोइंग. प्लैनेट है यूरेनस, सैटेलाइट है मून, और तो इसका करेक्ट आंसर है 1. और 60 में पूछा गया है कि विच ऑफ द लॉन्गेस्ट डेट. सो लॉन्गेस्ट डे है 3rd 22 जून. सो गाइज ये था, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.